गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि क्लॉक का क्वेश्चंस है। ठीक है, आपके सामने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ क्वेश्चंस। थोड़ी आसानी के लिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको रीजनिंग का क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। अगर आपके क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपी पुलिस लेखपाल, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे अगर ये पूछ दिया, आपके क्वेश्चन सामने दिया हुआ है कि अगर आज सुबह, मतलब सुबह ही होता है 7:30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी ना सुबह होगा। 7:30 हो रहा है, तो यह घड़ी कितनी अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको एक घड़ी बना के दिखा देता हूँ। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, यहाँ पर कितने बज रहे हैं, 7। ठीक है, 7 बजे कितना मिनट हो रहा है, 30 मिनट। और ये क्या है, सेकंड की, ये है सेकंड की सुई, ये है घंटे की, और ये है मिनट की। ठीक है, तो अगर आपको इस घड़ी के माध्यम से अगर बनाना हो कि कितने अंश का कोड बन रहा है, तो क्या आप इस तरीके से बना पाओगे? अरे चलो ठीक है, ये कितने अंश का कोड बन रहा है, आप देख पाओगे? नहीं ना, इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी। तो चलिए उसी तरीके पे हम अमल करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से लगाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे हल लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7:30। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले बताया कि अगर 7:30 हो रहा है तो वह कितने अंश का कोण बनाएगी घड़ी। सुबह शाम छोड़िए, ठीक है ना, साढ़े शाम, अगर शाम को ही 7:30 बजता है, दिन में भी बजता है, तो कोण वही बनेगा जो 7:30 बजे सुबह बनेगा, वही 7:30 बजे शाम को भी बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिख सकते हैं आप दोबारा से। रूल है, रूल क्या है, RULE होगा। ठीक है, रूल होगा, आपको एक बार मैं लिखता हूँ, RULE। रूल है कि 30H माइनस 11/2 मिनट। ओके, ये क्या हमारा है, फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे आपको हर एक क्वेश्चंस को लगाना है। अगर अंश पूछते या कोण पूछते, इसे तो कोण ही पूछता है। चलिए, अब हमने से पूछा कि 7:30 हो रहा है, यहाँ पर आपने 7 लिख दिया। देखिए, यहाँ पर आप 7 को लिखोगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 30, तो आपने पहले 30 लिखा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर H मतलब होता है घंटा या हावर्स। तो यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपको गुणा कर देना है। तो 30 × 7, 7 कहाँ से आया, ये वाला 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चिन्ह माइनस का। उसके बाद 11/2 किया आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मिनट, मतलब ये जो मिनट है, तो मिनट ही है ना, ये मिनट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणे करके 30 को यहाँ पे मिनट लिखना है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा। अब बस क्वेश्चंस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने करा तो ये 15 बार में कट जाएगा, है ना। 2 × 2, 2 × 10, मतलब 15 बार में कट गया। नहीं काटने आ रहा है तो देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। 2 × 2, 1 बचा, 0 बड़ा, 2 × 10। ठीक है, आप समझ में आया। 15 कैसे आया, अब 15 को आपको 11 में गुणा कर देना है, या 11 का आपको 15 में गुणा कर देना है। ठीक है, अगर आप 5 × 5 किए, 5 × 5 हो, ठीक, फिर 1, फिर 1। ठीक है, यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 165 हो गया। ठीक है, अगर आप 11 का 15 में गुणा करोगे तो 165 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको गुणा करना होगा, तो 7 × 21 मतलब 210 माइनस 165। ठीक है, अब 165 को क्या करना है, ये 210 में से घटा देना है। तो 210 लिखा आपने और यहाँ पे लिखा 165। ठीक है, अब देखिए, जब आप कर्व घटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
तो आप अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर ये जो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये कट जाएगा। मतलब जो है कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? एक बार दोबारा समझाता हूँ। 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट कर देना है आपको। 7 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा आपने, h हावर्स गुणा किया, माइनस 11/2 लिखा, इंटू का चिन्ह लगाया, 30 मिनट है 30 मिनट को लग दिया। अगर यहाँ 40 होता तो 40, 60 होता तो 60, अब 90 होगा तो 90 लिखोगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना ये नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। उसके लिए मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। लिखने के बाद आपको इसको गुणा किया 210 आया, इसको डिवाइड किया 15, उसके बाद 165 आया, घटाया आपने आता गया 45, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10:20 हो रहे हैं तो घड़ी में यह घड़ी कितने अंश का कोण बनाएगी। सिंपल, 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा। 30 लिखा आपने, यहाँ पे 10 है, 10 लिखा, माइनस लगाया, 11/2 किया, यहाँ पर इंटू किया, मिनट की बात है, यहाँ पे 20 मिनट ले दिया आपने, ठीक है। 10 बार में कटा, 11 दहा में 110 हो गया, ठीक, और ये हो गया 300। 300 में से 110 को आपको घटा देना है, अब जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने 300 में से 110 को घटाया तो कितना, 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर 0 घटाओगे तो 0 हो गया, और यहाँ पे आपने किया, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से कितना आ जाएगा, 1 घटेगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 में से घटेगा, ठीक है। तो 190 का, ठीक है, कितने का, 190 का आपका जो है वह अंश का कोण बनेगा, ठीक है। कितने का, 190 अंश का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 4:30 हो रहा है, तब कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा कि अगर घड़ी में 4:30 हो रहे हैं तो कितने अंश का कोण घड़ी बनाएगी। एग्जाम में ऐसे पूछेगा, तो आपको सेम याद रखना है, 30h माइनस 11/2 मिनट। 30 लिखा आपने, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, इस 4 को उठाया आपने, 30 है, माइनस 11/2 इंटू इस 30 को यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 15 हुआ। जैसा कि इससे भी पहले हमने गुणा किया था तो कितना आया था, 165, ठीक। तो यहाँ पे 4 दिए 12, 120 और 165। अगर आप 120 165 में से घटाओगे, 165 120 घटाओगे, कितना बचेगा, 5, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे करना है, मतलब 45 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। अभी क्वेश्चन और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तब कितने अंश का कोण बनेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। 30 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, हावर्स की बात हो रही है, ठीक है, माइनस 11/2 मिनट की बात हो रही है, ठीक है, इंटू 15। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना, 14 पर जाएगा, 7.5 आता है। कैसे देख सकते हो, 15 हुआ, 2 से कड़ा, 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया 0, 2 बचे 10, ठीक, करा ना। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो 7.5 11 को गुणा कर देना है, 3 3 का 9, यहाँ पे तो 90 हो गया। अगर आप 11 का 7.5 में जब आप गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ, ठीक है। 11 किया आपने, 7 पॉइंट आपको 5 का गुणा करना है, ठीक है ना। अगर आप गुणा करोगे आ जाएगा 82.5, ठीक। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, जब यहाँ से हटाओगे तो आएगा 7.5, ये इसका आंसर होगा। एक तरीका और बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जो, अगर आप चाहो तो ये जो 15 है आप डायरेक्टली 11 से भी गुणा कर सकते हो,
लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा इसी तरीके से कर रहा था। अगर संख्या कटने लायक है तो काट दो, अगर देखो पॉइंट को गुणा करने में दिक्कत हो रही है तो क्या कैसे करना है, 30 इंटू 3 माइनस 11/2, ठीक, इंटू 15 लिखा था, तो 15 का 11 में गुणा करोगे तो 165/2 हो जाएगा, माइनस 30 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से किया आपने। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 अट्ठे 16, ठीक, 0.5, मतलब 2 अट्ठे 16 हो गए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 165 किया आपने, ठीक है, 2 अट्ठे 16, ठीक, कट गया, ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया, ठीक। जगह इसको बढ़ाना होगा तो आपको 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो जब आप करोगे तो हो जाएगा कितनी बार जाएगा, सॉरी 5 बढ़ाओगे आप ना, यहाँ 0 नहीं बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो 2 है वह 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 4, ठीक है, यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा देना है और 2 से 10 का, ठीक। आपका कितना है, 82.5, ठीक है। अब सिंपल आपको ये जो 90 हो गया माइनस 82.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आपको बताना है कि 8:30 हो रहा है तो कितने अंश का कोण बनेगा। और 6:40 हो रहा है तो कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, टेस्ट, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर आपको ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार और लिखता हूँ, 30h माइनस L1/2 इंटू मिनट, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लगाइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपको आंसर देना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।